उत्तर प्रदेश के शहर शामली, वो शामली जो कि चीनी मिलों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पर कौन सी सियासी पार्टी कितनी मिठास घोल पाई है, आज उसी को परखने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही शामली की जनता भी हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे इनके मन में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो 80 और 20 की है। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है और कहा है कि जो 80 है वो गठबंधन के साथ है और जो 20 है वो है जो सरकार के विरोध में है, इसीलिए 100% जनता गठबंधन के साथ है। ये अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है। और भी मुख्य और महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। योगी ने चुनाव का एजेंडा सेट किया। वे पेशेवर हिस्ट्री सीटर 4.5 साल दुबके हुए थे अपने बिलों में, लेकिन जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी की और एक पार्टी विशेष ने उनको जब अपना प्रत्याशी बनाया तो उसके बाद से फिर वे धमकाने लग गए। प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मेरा दायित्व तो बनता था कि मैं उनके थ्रेट का जवाब कायदे से दे दूं कि जो गर्मी है ना 10 मार्च के बाद फिर शांत हो जाएगी। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। अरे भाई, कोई आप कंप्रेसर है क्या? गर्मी निकाल देंगे। अगर गर्मी लग रही है तो उत्तराखंड में जाओ आप। 80 पर दांव, 20 पर संग्राम। जो आप 20% लोग बता रहे हैं, ये कौन है? क्या ये कोई मजहब विशेष है? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा थे जी, जिनको विकास अच्छा नहीं लगता था, जिनको प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती थी, जिनको दंगा पसंद था, अराजकता पसंद थी, गुंडा टैक्स पसंद था। 80 बनाम 20 समझते नहीं बात को। आप समझ नहीं पा रहे। जो वो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो 80% लोग हैं वो गठबंधन के साथ हैं और 20% नाराज हैं, तो 100 के 100% गठबंधन के साथ हैं। जाट साथ निभाएगा, मुस्लिम कहां जाएगा? क्या आपको लगता है जाट और मुसलमान इस पर साथ में आ सकते हैं? देखिए, मुझे तो जमीन पे नहीं दिखाई देता, और जो बयान हैं 2013, 2014 और कैराना का प्लान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता। और टिकट घोषित होने के बाद जिस प्रकार के थ्रेट आए हैं एसपी बीएसपी के प्रत्याशियों के द्वारा, उसको भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नागरिक कभी विस्मृत नहीं कर सकता। देखिए, ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा, और अगर उनको ये गलतफहमी है तो हमको लगता है कि 10 मार्च के बाद वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। योगी के इंटरव्यू से यूपी की हवा बदली। शामली से देखिए खास शो चुनाव एक्सप्रेस। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 10 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियों को लगता है कि जाट उनके साथ खड़ा है। बड़ा दांव है इस बार जाट वोट बैंक पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से यदि बात की जाए, भाजपा के अपने दावे हैं, उसके उलट गठबंधन के अपने दावे हैं, लेकिन जनता क्या सोच रही है उनसे सवाल करेंगे। पर हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अनिल चौहान जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता नफीस राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आरएलडी से उमेश पवार हैं, कांग्रेसी नेता निर्भय सिंह हमारे साथ हैं, और साथ ही जुड़ गए हैं किसान नेता कुलदीप पवार भी। लेकिन सबसे पहले सवाल अनिल चौहान जी आपसे ये, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, जो चुनाव की लड़ाई है वो 80 बनाम 20 की है। उस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए ये कहा कि 80% गठबंधन के साथ है और 20% आपके विरोध में, इसीलिए 100% गठबंधन की सरकार बनेगी। सबसे पहले तो धन्यवाद न्यूज 18 का। योगी जी ने जो वादा किया था, जो काम किए थे उसके पूरा करा उन्हें, इसलिए अपने काम के विश्वास पर वो 80% जनता अपने साथ मानते हैं। अखिलेश ने कहा कि 80 वो भी हमारे साथ और वो भी हमें साथ। ये तो 10 तारीख में बताएगा, 10 मार्च में पता लगेगा कौन किसके साथ है। लेकिन एक बड़ा दाव जो है आपने यहाँ पर जाटों पर लगाया है। मतलब शामली के समीकरणों की बात करें तो अब तक कहा जाता है कि यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति और रणनीति बहुत कामयाब रही है, लेकिन 2017 से इस बार के हालात अलग हैं, क्योंकि जाट बच सकता है, आरएलडी सपा का गठबंधन है और किसानों में नाराजगी है। यहाँ हमने कभी
जातिवाद की राजनीति नहीं करी, हमने विकास की राजनीति करी है भारतीय जनता पार्टी ने, और विकास के नाम पे ही हम चुनाव मैदान में हैं। हमारा सुरक्षा का नारा था सबका सम्मान सबकी सुरक्षा, उसमें हम कामयाब हैं। हमारा दूसरा नारा था सबका साथ सबका विकास। हमने कोई योजना ऐसी नहीं लगाई जो एक वर्ग के लिए है। जितनी भी योजना बीजेपी की है वो सब नहीं, किसानों को आप संतुष्ट कर पाए हैं क्या? बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर किसानों के। सबसे बड़ी बात तो जो चीनी मिलों से भुगतान है वो लंबे वक्त से पेंडिंग है, वो एक बड़ा मुद्दा है। किसानों के अंदर ही उनकी दुखती रग है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, समाजवादी के टाइम में मिल सिर्फ 3 महीने चलती थी, 15 दिसंबर के बाद में चले थी और मार्च में बंद हो जाती थी। अब अक्टूबर में चलती है और जुलाई जून तक मिल चलती है। इसका पेमेंट इसलिए कम दिख रहा लोगों ने क्योंकि हमारे पास स्टॉक इतना होगा। हमारे जब सपा गवर्नमेंट में मिल गोदाम खाली होते थे, पेमेंट होता नहीं था। अब हमारा अगर पेमेंट नहीं हो रहा तो हमारे गोदाम फुल है। हमें मिल, हमारी सरकार में कोई भी मिल वाला अपना माल बेच के खा नहीं सकता। चलिए, आप अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उलट जनता क्या सोचती है? यहाँ पर किसान वर्ग से भी जुड़े हुए लोग हैं, हमारे साथ जो सियासी पार्टियां हैं उनसे जुड़े समर्थक हैं और शामली की आम जनता भी है। उनके पास हम चले, लेकिन जवाब समाजवादी पार्टी से भी ले लेते हैं। ये बताइए, जाट किसकी तरफ है? आपका आरएलडी के साथ गठबंधन है, और शामली के लिहाज से यदि बात करें तो आंदोलनकारी किसान जो यहाँ पर आए हैं बड़े पैमाने पर जाट समुदाय से भी आते हैं। जाट समुदाय सब समाजवादी पार्टी और लोकदल के साथ में, राष्ट्रीय लोकदल के साथ में। अब की बार इनके पास में कुछ नहीं है, पिंजरा इनका खाली हो चुका है। अब इनके पास में सिर्फ मुद्दे हैं, केवल क्या मुद्दे हैं? हिंदू मुस्लिम जाट। नहीं, देखिए, हिंदू मुस्लिम का नाम तो आपने लिया, उन्होंने तो लिया भी नहीं। चलो मैं बताता हूँ, इनके पास केवल जुमले हैं, झूठी बातें हैं सारी। एक बात करते हैं इस चीज की कि विकास क्या है। इन्होंने विकास किया है, 700 किसान शहीद हुए हैं। इन्होंने विकास किया हाथरस में दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, ये विकास इन्होंने किया है। कानपुर के अंदर उसका एक व्यापारी का मर्डर हुआ, ये विकास इन लोगों ने किया है। विकास का काम करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी। ठीक है। आरएलडी से प्रतिक्रिया लेते हैं। ये बताइए, आप सपा के साथ गठबंधन में है, शामली में 3 सीटें, 1 सीट है कैराना, जहां पर पलायन का दर्द बार बार भाजपा याद दिला रही है और कह रही है 2017 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ, उल्टा जो लोग पलायन करके गए थे वो अब सुरक्षित घर में वापस आ रहे हैं। देखिए, मैं अपने आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को और चौधरी अजीत सिंह जी को और जो किसान शहीद हुए उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी जो है बात की शुरुआत करता हूं। मुझे समझ में ये नहीं आता, इतनी बढ़िया जगह शामली, शुगर बाउल बोला जाता है इसको, मिठास की बात होनी चाहिए। आप पलायन की बात क्यों करते हो? मिठास की करो ना। नहीं, पलायन हुआ था, उसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है तो सवाल तो आएगा ना। देखिए, इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यही तो है भाजपा का नारा। साथ तो इन्होंने सबका लिया, विकास अपना किया और विश्वास सबका खो दिया। बात करो रोजगार पे, बात करो शिक्षा पे, बात करो जो है यहाँ पे किसान पे, बात करो मजदूर पे, बात करो सुरक्षा पे। इस सबका तो रिपोर्ट कार्ड दिया ना मुख्यमंत्री ने, बताया उन्होंने कि जब बहन जी की सरकार थी कितना काम हुआ, अखिलेश की सरकार में कितना काम हुआ और हमने कितना काम किया। कागजों में तो मैं भी लिख दूं सब कुछ, लेकिन रोजगार के आंकड़े क्यों बंद कर दिए जारी करने? इन्होंने रोजगार कहाँ चला गया? वो तो कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरियां दी है, 3.5 लाख संविदा पे हैं और स्वरोजगार के अवसर खोले। यही तो दुर्भाग्य है, ये संविदा पर लाकर सबको प्राइवेट नौकर बनाना चाहते हैं। सरकारी नौकरी कौन देगा? कौन देगा सरकारी नौकरी? आप पलायन की बात करना चाहते हैं। योगी जी मुख्यमंत्री जी जो हैं उत्तराखंड से हैं, जन्म स्थान उनका, उनके। ठीक है। राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है, राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है, यहीं के मुद्दों पर बात हो, यहीं के मुद्दों पर बात हो। ये बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो कांग्रेस कहां खड़ी है? जातिगत समीकरण यहाँ पार्टियां साध रही हैं, कोई विकास के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई पलायन का दर्द याद दिला रहा है, कांग्रेस कहां खड़ी है? मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश जाति और धर्म में इस तरह से उलझ गया है कि जैसे आपस में लोग भाईचारा जैसे टूट गई है। कोई आता है तो 80-20 का नारा देता है, कोई आता है तो 85-15 का नारा देता है। नहीं, लेकिन सेंटर में आपकी सरकार रही है तो आप पर भी आरोप लगे हैं मुस्लिम ध्रुवीकरण के। सुनिए, ये ध्रुवीकरण वे लोग न बताएं जो आपको, जिनका राष्ट्रीय आंदोलन से जिनका नियत और नीति देश को तोड़ने वाले थी। मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको एक प्रोफेसर भी हूं, वो भी राजनीति विज्ञान का, जिसके प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, और जो 80-20 का नारा देते हैं, आप बताइए आपको संविधान के किस आर्टिकल में ये बातें फिट बैठती हैं?
तो आप यह सब समझिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने के लिए, अब देखिए नेताओं के बयान देखिए उत्तर प्रदेश में, कोई कहता है कि आपको चुनाव हम गर्मी ला के करेंगे, कोई कहता है कि हम चर्बी निकाल के करेंगे, लेकिन हम एक ऐसी पार्टी है जो कहते हैं हम भर्ती निकाल के करेंगे और युवाओं की भर्ती हम निकाले हैं। भर्ती पर हमारा ये तो आपने बसपा का डायलॉग चुरा लिया। कल मेरे शो पर बसपा के नेता ने बोला कि ये गर्मी वाले चर्बी वाले हम भर्ती निकालेंगे। भर्ती विधान कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारा जो चुनाव है उत्तर प्रदेश की राजनीति जो बिगड़ गई है, जो जातिगत। ठीक है, आप सरकारी नौकरियां निकालेंगे, ये वायदा आप जनता से कर रहे हैं। किसान नेता कुलदीप पवार जी हमारे पास हैं। कुलदीप जी, ये बताइएगा कि किसान के जहन में इस वक्त क्या है, क्या नाराजगी है, किस तरफ है किसान? देखो, किसान के जहन में है, यहाँ पे जो परेशानी है किसान की, अभी आपको भी जानकारी कि हमारे यहाँ सबसे मेन मुद्दा है गन्ने का। गन्ने की स्थिति ये है कि नवंबर में हमारे यहाँ चले थे, जनवरी आ गई, पिछला भुगतान भी हमारा यहाँ नहीं हुआ। सरकार तो कह रही है कि हमने 2,37,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया है गन्ने का। आंकड़ों में ना उलझाओ, हम तो ये कहें कि पिछले साल का भुगतान, हमारे यहाँ 3 शुगर मिल हैं, पिछले साल का भुगतान भी नहीं हुआ, उन पर पिछले साल का भुगतान भी है, 3 महीने चलते होंगे। हमारे यहाँ किसान परेशान है पशुओं से। आज हम गेहूं में और इनमें आप निकले होंगे, इतने पशु घूम रहे कि इस समय भी किसान डंडा लेकर अपने खेत पे बैठा होगा। तो मतलब ये वो समस्याएं हैं जो अभी तक पूरी तरह से नहीं सुलझी हैं। जो अभी तक नहीं सुलझी। सारे लोग यहाँ बैठे, बिजली की है हमारे बराबर में, यहाँ से 25 किलोमीटर पर हरियाणा है जहाँ किसान को 25 रुपए यूनिट बिजली दी जा और हमारे यहाँ 175 रुपए यूनिट बिजली दी जा। किसान उससे परेशान है। इस बार तो सरकार ने ये वायदा किया है कि हम ये दरें कम करेंगे, किसानों को फायदा पहुंचेगा इससे। ये तो वादा तो पिछली बार भी पता नहीं सरकारों ने क्या करा था। देखो, वादे पे तो ये है जी कि इनके मैनिफेस्टो पर ना जाओ, इन्होंने ये वादा कराया था कि हम 14 दिन में भुगतान देंगे, नहीं ब्याज देंगे। हमारे यहाँ 11 महीने का पिछला है कोई, तो हमारे यहाँ ठीक है। तो उस बात को लेकर असंतुष्टि है कि भुगतान जो है उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए और उसमें वो किसानों को मिलना चाहिए। कुछ और लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, अपना हाथ खड़ा कीजिए, आगे आइए, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? ममरेज। क्या पूछना चाहते हैं? मैं सवाल करना चाहता हूँ यूपी गवर्नमेंट से। पिछले 1.5 वर्ष में मैं चैलेंज देता हूँ कि समूह गए की अगर कोई वैकेंसी आई हो तो मुझे बताए, एक भी। और मैं अभ्यर्थी हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ 2 साल से, मेरी कहीं जॉब नहीं लगी। मेरा पैट क्लियर है, यूपीएसआई मैंने क्लियर किया, उसका रिजल्ट नहीं पता, एनटीपीसी क्लियर किया और ग्रुप डी की वैकेंसीज नहीं निकली। ग्रुप डी की नहीं मैम। उत्तर प्रदेश में फरवरी में इन्होंने कहा था कि हम समूह ए की वैकेंसी के लिए एक पेपर लेंगे जिसको बोलते हैं पैट, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसीज नहीं निकली, आपका सवाल है। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है? जी, क्या नाम है आपका? मैं राजकुमार, चेयरमैन जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे ये बड़े भाई खड़े हैं यहाँ पे। हाँ, किससे? भाजपा वाले से। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो प्लांट का मुद्दा है बार बार क्यों उठाते हैं? हमारे बाबू हुकम सिंह जी थे जिन्होंने मुद्दा उठाया था और उन्होंने उसका खंडन कर दिया कि यहाँ कोई प्लान नहीं हुआ। उसके बाद में फिर जो सरकार की एजेंसियों ने जांच की, जांच में ये पाया गया किसी आदमी का कोई प्लान नहीं हुआ। तो बार कुछ पोस्टर भी लगे हुए थे और वो मीडिया में भी आए जिसपे लिखा था कि हम मकान छोड़कर जाने को मजबूर हैं। वो क्या थे? वो फर्जी थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो आए थे मैम, लेकिन उसके बाद में जो एजेंसी है, एजेंसियों ने सबने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश के किराना से कोई प्लान नहीं हुआ। 1-2 आदमी अपना। न्यूज़ 18 पर ऐसे बहुत से परिवार बैठे हैं, मैं आपको बताऊं, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहती हूं कि जो वापस आए हैं और उन्होंने आकर कहा है हमारे चैनल पे कि हम ये सोच भी नहीं सकते थे, अपनी मकान दुकान छोड़कर हम गए थे, हम वापस आए हैं। तो ये पूरी तरह से कागजी है, फर्जी है, ऐसा भी कहना उचित नहीं है। मैं एक बात बताऊं, मेरा गांव खोड़समा पड़ता है किराना कॉन्स्टिट्यूएंसी में और मैं अपना बिजनेस करने के लिए शामली में आ गया, तो क्या मैंने प्लान कर दिया वहां से? ठीक है, आपका ये सवाल मैं लेके जाऊंगी, आपका ये सवाल मैं लेके जाऊंगी। और यहाँ पर कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा गजेंद्र सिंह है जी। किससे सवाल है आपका, क्या कहना चाहते हैं? योगी जी से सवाल है जी। योगी जी ने कहा हम 15 मई में गर्मी काट देंगे। हम नु कह रहे 10 फरवरी है, पर 5-4 दिन में हम जितने विधायक भेज रखे पश्चिम में सबकी सर्दी काट देंगे। 5 साल बिल्कुल पसीना नहीं उतरने का उनका मुंह पता है। किसी डॉक्टर को दिखवा लियो, चाहे सिलवारी बाबा रामदेव के जो करवा लियो, इन विधायकों का पसीना नहीं उतरना 5 साल। क्या नाराजगी है, किस बात से नाराजगी, मुद्दा क्या है आपका? टारगेट कर रहे हैं हमें जाटू को, नुकया गर्मी काट देंगे।
हम इनकी सर्दी काट देंगे 5 तारीख। नहीं, जाटों के लिए मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, उन्होंने कहा दंगाइयों की गर्मी उतार देंगे। नहीं, सीधा जाटों को टारगेट कर रही थी पूरी बीजेपी। नहीं, आपके पास गलत बयान है। उन्होंने कहा दंगाइयों की गर्मी उतार देंगे। उसके बाद जयंत चौधरी ने जवाब दिया कि इतने बटन दबाओ कि इनकी चर्बी उतार देंगे। बीजेपी जाटों को टारगेट कर रही है, कुछ और हिला नहीं, तड़की मुंह नहीं धोते, जाटों को टारगेट कर रहे। ये सवाल मैं ले जाती हूँ, जैसा आपने हुबहू सवाल रखा है मैं ले जाती हूँ। यहाँ भाजपा नेता हमारे साथ है। ये बताइए, भर्तियों को लेकर एक युवा का सवाल आया, क्यों नहीं वैकेंसीज निकल रही? सरकार ने रोजगार देने के लिए क्या किया? पलायन के मुद्दे को कोई कह रहा है ये कोई मुद्दा ही नहीं, आप खामखा हवा दे रहे हैं। और तीसरा सवाल आपने सुना, उन्होंने कहा कि जाटों को भाजपा टारगेट कर रही है। आप विश्वास नहीं जगा पाए क्या अभी तक? नहीं, हमारा विश्वास भी जगाया। ये कहना टारगेट जाटों का करना है, एक बिरादरी की, हमने जातिवादी की राजनीति नहीं करी। जाट हमारे साथ है, कौन कहता नहीं है। ज्यादा कमती होते रहते हैं हर चुनाव में। भाई राजकुमार ने करा पलायन का मुद्दा, मैं पूछना चाहता हूँ पलायन कैसा होता है? जब लोग अपना घर बार छोड़ के चले गए, अब वापिस लग रहे हैं, दुकान पे बैठे हुए 3 मर्डर हुए। भाई नफीस ने वहां का कानपुर का तो मुद्दा उठा लिया, कैराना का मुद्दा बोल के 2 बजे 3 मर्डर हुए थे। रही बेटियों के बलात्कार की बात, वही भूल के जो बाग में ही, वहीं उसी बाग में 2 लड़कियों का मर्डर करा था और वही उन्हीं के परिवार वाले जेल में गए। अरे अपने पूरी यूपी के ना करके मैं कह रहा अपने जिले नहीं संभाल लो। ये बताइए, जब आपकी सरकार थी तो आप पर भी आरोप लगे, कुछ घटनाएं उन्होंने भी कोट की, और आंकड़ों के हिसाब से भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी अपराध हुआ, कहा जाता था कि माफिया राज है, कुछ खास लोगों के इर्द गिर्द ही थानों की पोस्टिंग होती है। इस तरह के आरोप आप लोगों पर भी लगते रहे। इनसे बड़ा माफिया कौन होगा? समाज भी क्या नाम, बीजेपी से बड़ा माफिया कोई नहीं है। बताओ इनके कितने गुंडे हैं, कितने विधायक गुंडे हैं? सबसे बड़ा तो मुख्यमंत्री बैठा है, जिसके ऊपर कितने मुकदमे हैं बताओ। आप सबके इनके रिकॉर्ड निकाल कर देख लो। इस सरकार में 750 7,500 नहीं, सपा की भी जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई है उसमें भी फेहरिस्त कुछ कम नहीं है। एक लाइन से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने सबको बनाया है, बीजेपी की सरकार ने। यही आरोप तो वो भी आप पर लगा सकते हैं, आपकी सरकार थी तो उन्होंने उन पर मुकदमे लगा दिए। 2017 से पहले नाई दर्शन पे कोई मुकदमा नहीं था, 2017 के बाद में नाई दर्शन पे मुकदमे लगाए गए। तो नाई दर्शन जाटों में भूसा भरेंगे क्या? कौन भर रहा है भूसा? जाट तो हमारा साथी है, जाट मुख्यम साथी है, कौन भर रहा है जाटों का भूसा? हाँ जी, जाट तो हमारे हैं, जाट तो हमारा सम्मी का जमानत खारिज हुई कल ही, सहारनपुर कोर्ट से कल ही इनके विधायक की जमानत खारिज हुई, जो 2012 का केस है। और जितने केस विधायक पे लगे हैं 2017 से पहले केस है, सारे केस 17 से पहले, उनके आधार पर इस बार गैंगस्टर बनी। जनता कुछ पूछना चाहती है, जनता के बीच में चलते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बहन जी, बीजेपी सरकार 2019 में वैकेंसी। अच्छा, वैसे आप कांग्रेस की तरफ से हैं? हाँ, बताइए। 2019 में वैकेंसी निकालते हैं, 22 तक वो वैकेंसी पूरी नहीं होती। बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है, युवा बच्चा उत्तर प्रदेश का परेशान है। चलिए, भर्ती को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा, आपके पास लौटूंगी, लेकिन चूंकि आप ही के कार्यकर्ता, आप ही के समर्थक हैं, उन्होंने कांग्रेस का गले में मफलर भी डाला हुआ है, तो सवाल एक ये भी आ रहा है, भर्तियों पर आप सवाल उठा रहे हैं, गर्मी चर्बी के बाद आप भर्ती को लेकर आए हैं, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जरा ये बता दीजिए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कितनी भर्तियां निकाली आपने? मैं आपको बता दूं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोग भर्तियां निकली हैं, तभी वहां पे सरकारें हैं। और आपको देखिएगा, राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार आएगी और छत्तीसगढ़ में फिर आपको कांग्रेस की सरकार आएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने किया क्या है। मीडिया को, आपको जो सूचना का तंत्र है उसको कंट्रोल किया है। भारत में सिर्फ आपको देखेंगे कि कोरोना पॉजिटिव आया है और आपको अडानी और अंबानी का रुपया आपको पॉजिटिव में आया है और भाजपा का पार्टी का पैसा पॉजिटिव में आया है। बाकी सारे रिकॉर्ड इनके निगेटिव है, चाहे क्रिमिनल के हों। आप डेटा उठा के देख लीजिए। सपा सरकार देखिए, मायावती में आपको जो डेटा था उससे आपको सपा में इंक्रीज हुआ, और आप हत्या हो चाहे रेप हो, भाजपा में इंक्रीज हुआ है। ये जो 30 साल का गैप है उत्तर प्रदेश का। तो क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान क्राइम फ्री हैं? वहाँ पर महिलाओं के प्रति अपराध नहीं होता, वहाँ पर छिनैती नहीं होती, वहाँ पर लूट डकैती नहीं होती? मैं बता रहा हूँ, जो क्राइम होते हैं वहाँ को छत्तीसगढ़ में भी होते हैं, भारत के कोने कोने में होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरह नहीं कि आपको कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के पीछे लोग आंदोलन करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, रेप आपको हर जगह होता है, लेकिन वहाँ की पुलिस आपको कार्रवाई त्वरित करती है। यहाँ नहीं कि रातों रात बच्ची को आपको मतलब जला के फेंक दो और किसी को पता ना चले। ठीक है, बात सरकार की होती है। दूसरी बात हम आपको बता दें, जो तीसरी बात है वो ये है कि इनसे आपको
किसान भी परेशान है। आप बताइए किस मुंह से किसानों की बात करते हैं? ठीक है, किसानों से ही पूछ लेते हैं उनकी बात, किसानों से ही पूछ लेते हैं। आपने किसानों का जिक्र किया, सीधा उन्हीं से पूछ लेते हैं। कौन सवाल करना चाहते हैं? आप इधर आइए, आगे आइए, आप आगे आइए, आगे आइए, एक एक करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज देशवाल है। मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, वे रोजगार के लिए बहुत चिल्लाते हैं कि 5 लाख रोजगार दिए। 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी, जिसकी कट ऑफ 30-33 खुद योगी जी ने तय की थी, जियो जारी कराया था। और जब हमने 30-33 कट ऑफ पे पेपर दे दिया, एग्जाम दे दिया, उसके बाद जब रिजल्ट आने वाला था तो 30-33 कट ऑफ का जियो विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि एक जर्नल का कैंडिडेट अदालत में चला गया। हमें एक बात बताइए आप लोग, तो आप ये कहना चाहते हैं कि भर्तियां लटकती बहुत ज्यादा हैं, प्रोसीजर फेल्योर है। 26,000 पद उस भर्ती में अभी रिक्त है, तो ये लोग कह रहे हैं कि रोजगार देने वाली सरकार है। अगर आप रोजगार देना चाहते हो तो 68,500 के 26,000 पद रिक्त है। चीटिंग की जा रही है हमारे साथ में। हमें पहले टारगेट तो वो पद भरने चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन देशवाल है और मेरा एक बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल है। एक माननीय विधायक, माननीय एमएलए, एमपी, जब भी वो एक पद धारण करता है उसको 84,000 औसतन पेंशन ताउम्र दी जाती है, लेकिन एक कर्मचारी, चाहे वो एक पुलिस वाला हो, डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी, उसको एनपीएस में जबरदस्ती धकेल दिया जाता है। मेरी सरकार से इतनी ही गुजारिश है, क्यों ना सरकार के लिए जो सेवा हमसे ली जा रही है, शिक्षकों से, चिकित्सकों से, मतलब आपके लिए पेंशन की सुविधा, पेंशन की सुविधा, 1 पेंशन, ओल्ड पेंशन अवश्य होनी चाहिए। ये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, आगे आइए, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? जी मोंटी। क्या कहना चाहते हैं? अनिल चौहान जी से सवाल है मेरा। हर पेपर लीक होता है, सीएम वीक है, पेपर लीक है, और 3 टेट का पेपर 3 महीने पहले लीक हुआ, फिर कैंसिल होगा। पेपर देते देते फिर उसके बाद हवा बनाई गई कि 15 दिन में पेपर हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। आज तक भी वो पेपर नहीं हो पाया। ठीक है, पेपर लीक क्यों होते हैं? भर्तियों में पारदर्शिता, इसको लोग उठा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? कंवरपाल सभासद, मैं भाजपा वालों से ये पूछना चाहता हूँ, अकिए नु कह रहे जाट हमारी गैल है, जाट हमारी गैल है। हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ, जैन चौधरी पर लाठी बजाई गई है, और जाट बर्दाश्त नहीं करेगा और वोट की चोट देगा, और जब जवाब दिया जाएगा। और जाट एक तरफा है, चंगे नहीं, और बराबर वोट की चोट देंगे। ठीक है, आगे आइए आप। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। एक एक करके आप अपनी बात रखिए। मैडम, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि 12,460 शिक्षक भर्ती 2016 में आई थी, लेकिन योगी जी ने समीक्षा के नाम पर 5 साल से रोक लगाई हुई है। इससे बताइए क्या होगा हमारी युवा को? ठीक है, यहाँ पर नौकरियों का मुद्दा बहुत जबरदस्त तरीके से उठ रहा है कि जो भर्तियां निकली भी वो किसी ना किसी पेचीदगी में फंस गई। और दूसरा, जाटों को लेकर एक बड़ी बात कही है। आप कहते हैं भाजपा के साथ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जैन चौधरी पर पड़ी लाठी भूलेंगे नहीं। हम क्या कह रहे हैं ना, नौकरियों का जवाब तो भाई ने खुद दे दिया। अब वो अदालत में चले गए, जब अदालत में अटक गई तो कोई क्या करेगा? बता। दूसरी बात रोजगार की और उसकी, आपने सवाल दे दे, मैं जवाब दे दूंगा, सुनते रहो। बात पूरी करिए आप। बात पूरी करिए आप, बात पूरी करिए। जी। नहीं भाई, उन्हें कहा वोट का चोट से देंगे, वो सबका अधिकार है, वोट कोई कहाँ देगा। मैं कहता हूँ आज भी जाट हमारी साथ है, कौन है, कमती बत्ती अलग है। अरे वो तो चुनाव बताओगे ना, नहीं सारे कहने। अच्छा ठीक है, आप लोग शोर मत मचाइए, आप लोग शोर मत मचाइए, इस तरह शोर मत मचाइए। जवाब पूरा होने दीजिए। जवाब ठीक है, जवाब पूरा होने दीजिए। सबको बात रखने का मौका मिलेगा। जवाब पूरा होने दीजिए, जवाब पूरा होने दीजिए। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? जाट इन लोगों के साथ नहीं है। किन लोगों के साथ नहीं है? भाजपा वालों के साथ। कहाँ से रह लेंगे इनके साथ? पहले इन्हें भी हमारे अनिल चौहान जी को देख लो, 2017 का चुनाव लोकदल से लड़ा इन्होंने, तब ये किसके साथ थे बताओ? इनके प्रवक्ता ने बोला था पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी लोगों की चौधराहट खत्म कर दी। अगर इनकी चौधराहट खत्म होगी तो फिर ये कहाँ रहेंगे? अब की बार लोकदल की सरकार आएगी यूपी में, एक तरफा नल का ही नल का चलेगा। और जो ये राजनीति, ये तोड़ने की राजनीति करते हैं बीजेपी वाले। ठीक है, का दिन रहने का जाग का जो असली जाट है नहीं, वो बीजेपी के ढब को फां भी नहीं करने का जी।
ये तो घनी निर्दयी पार्टी है जी, इससे निर्दयी पार्टी तो हो ही नहीं सकती। ये कृषि कानून से नाराजगी है या क्या क्या विषय है? चर किसानों के ऊपर को गाड़ी चढ़ा दी इन्होंने। वो तो उस पर तो मुकदमा चल रहा है, वो गिरफ्तार हो चुका है, उस पर तो मुकदमा। एक बात बताओ, बीजेपी की कुतिया भी बीमार हो जाओ, मोदी विदेश से ट्वीट करे चर किसान पर गाड़ी चढ़ा दी, 700 किसान शहीद हो गए, एक ट्वीट बीजेपी वालों की तरफ से नहीं आया। ठीक है, ठीक है। और ये महिला हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाहती हैं। आप बीजेपी के सपोर्टर है, मुझे बैच दिख रहा है यहाँ पर। हाँ। बिल्कुल, मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ और अपने जाट भाइयों को ही जवाब देना चाहूंगी। अभी अभी उन्होंने कहा कि जेंट्स पे लाठी लगी, लेकिन हमारे अजीत सिंह आज हमारे बीच में नहीं है और वे कहते थे कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उस पर गुंडा। या तो बाप गलत था या बेटा गलत है। अब बाप गलत था या बेटा गलत है, ये जाट भाई जवाब दे दो। ये जो नील चौहान पे आवाज उठा रहे ना आज, ये भी सारे पहले बीजेपी में ही थे। इन्होंने कहा ना कि ये लोक दल में थे, ये पहले बीजेपी में थे। और रही बात योगी आदित्यनाथ 5 साल मुख्यमंत्री रहे, 5 साल अखिलेश रह लिए, तला सिलवा लो उनकी जेब की दोनों की, दूध का दूध यहीं का पानी का पानी निकल जाएगा। 5 मतलब मुख्यमंत्री ने जो अपनी संपत्ति का ऐलान किया एफिडेविट में, जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो उसके एफिडेविट में लिखा है। क्या पाया आपने, क्या डाटा है? तो एक गिरोह है जी यहाँ पे, अखिलेश तो एक गिरोह है, समाजवाद का है, लेकिन अपना विकास कर रहे हैं अपना, साफ सीधी बात है। हम भी मैं कहना चाहूंगी, ये मेरे भाई कुछ कह रहे थे कि पहले भी बहन बेटियों का सम्मान होता। अरे वो लखनऊ में बैठकर नू कहते बच्चों तक गलती होती, में उड़दंग ठहरे जैसे ही थे। चलिए, जबरदस्त आरोप आप लोगों पर भी लग रहा है। दोनों के सवालों का जवाब दीजिए। वो सबसे पहली बात तो संपत्ति को लेकर उठाई कि कहां से आ गई इतनी संपत्ति। उन्नति संपत्ति है, परिवार की संपत्ति है लोगों की, कोई उन्होंने लूट नहीं की है, कोई लूट की है। वही वो कह रहे हैं, वो तो उनके परिवार की संपत्ति है, उन्होंने कोई लूट थोड़ी करी है। हमने कहा अकेले अखिलेश की संपत्ति की तलाशी ले लो और योगी आदित्यनाथ की ले लो। 5-5 साल दोनों मुख्यमंत्री रह लिए, दोनों की जेब की तलाशी ले लो। जी ऐसा है, जब ये नु कह रहे संपत्ति ज्यादा है, 5 साल हो लिए भाजपा ऊपर नीचे सारे को है जेल में घेर देती है, एक आदमी जेल में घेरा इन्होंने, बकवास करने का काम रहेगा। और वो जाट इनके साथ है जिसपे तो जमीन नहीं है या पर्सनल संबंध है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? जो पर्सनल मंत्री है जिसके पास जमीन नहीं है, बस नाम का जाट है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अब ये कह रहे हैं ना संपत्ति की जांच करने की बात कर रहे। अरे भाई कौन से सम्मान की बात कर रहे? 2017 से पहले हमारी बहन बेटी सब्जी लेने भी नहीं जा पाती थी बाजारों में, उस टाइम को याद करो। और सम्मान की बात करें, ये गठबंधन वाले जितने हैं, ये दल इस दल के ऊपर कमल खिला और ऐसे ही खिला रहेगा। कुछ और महिलाएं, महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है। एक मिनट जरा शोर मत मचाइए, आप शोर मत मचाइए। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम सतेंद्र सिंह है, मैं पूर्व नौसैनिक हूँ और यहाँ का अध्यक्ष भी हूँ नौसैनिक का। पिछले 12 साल से हमारा जो यहाँ पे ये ऑफिस खुला हुआ है उसमें कोई कर्मचारी नहीं है। हमने इस बात के लिए हमने डीएम को भी वो दिया हुआ है, लेकिन अब तक कुछ नहीं आया। मतलब यहाँ से पूर्व सैनिक को काम करने के लिए मुझे समझाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो हमारी समस्या है कि यहाँ पे जो है ना तुरंत 2016 से खुला हुआ है, यहाँ पे 2016 से आज तक यहाँ पर परमानेंट क्लर्क नहीं है। मतलब भर्ती नहीं हुई है? नहीं, परमानेंट क्लर्क यहाँ पे पोस्ट ही नहीं है। अगर परमानेंट क्लर्क पोस्ट नहीं है तो यहाँ पे जो है ना कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो कई तरह के मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा उठा था। तो कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं, आपके यहाँ पर बेटियां हैं? हम तो भाजपा सरकार से एक अनुरोध करेंगे कि गैस के सिलेंडर दे दिए, सबके घर घर चूल्हे जलवा दिए। अब उनके रेट इतने महंगे कर दिए कि वे उठाकर सबके ऊपर रखवा दिए। बस यही शिकायत, झूठे वादे क्यों करती है? जो वादे करते हैं ना निभाओ। किसानों का वो हाल कर दिया कि अपनी बेटियों की शादी करने पर वे मजबूर हो गए। आप ये बताइए, अभी एक मुद्दा ये उठाया गया कि लड़कियों का कॉलेज जाना भी दूभर था 2017 से पहले। हाँ, ये सही था। ये उनका सही था। उन्होंने ये गुंडागर्दी खत्म कर दी। उन्होंने ये किन्होंने खत्म कर दी? भाजपा सरकार ने। पहले क्या होता था? पहले इतना था कि घर में रहना, बाहर निकलना बेटियों का, माँ का, सबका दुश्वार था। खेतों में भी ऐसा नहीं था कि किसान अपना खेत में से कोई साधन रखा चलिए, सुबह वो नहीं मिला था। चोरी बिल्कुल खत्म कर दी भाजपा सरकार ने, लेकिन झूठे वादे करने लगी। झूठे वादे ना करो। बैठिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार चलो अच्छी है, लेकिन पेट्रोल पे इतनी महंगाई और किसानों का क्या हाल कर रखा है, जो रातों रातों खेतों में जाकर जागते हैं।
दिन में बेचारे काम करते हैं। आवारा पशुओं की तरफ इशारा कर रही हैं। कोई इंतजाम आज तक नहीं हुआ, 5 साल हो गए, हुआ क्या? इस सरकार ने क्या किया किसानों के लिए? ठीक है, ये सवाल पूछ लेते हैं। चलिए, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, इस चीज को लेकर आपकी तारीफ हुई है, कई लोगों ने इस बात को एडमिट किया है, लेकिन घूम फिर कर मुद्दा खेती किसानी का आता है। आवारा पशुओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? और महंगाई, गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम। सबसे पहले तो मैं आवारा पशुओं की बताता हूँ। आवारा पशु ये किसानी तो छोड़ रहे, और कहीं अमेरिका से थोड़ा ही आ रहे आवारा पशु। ये किसके हैं आवारा पशु? रही गैस की, आप बात पूरी करिए। रही किसानों की महंगाई के मुद्दे की बात, सरकार अनाज फ्री में दे रही, चावल फ्री में दे रही। जैसे इतनी बड़ी महामारी होने के बाद में हमारी सरकार ने ना विकास रुकने दिया, ना कोई भूखे पेट सोने दिया। अगर एक चीज महंगी हो गई तो 10 चीज फ्री भी तो दे रही सरकार। कहाँ से आवेगी इतनी चीज फ्री होगी? बताओ। अनाज फ्री में दे रहे, ना चावल फ्री में दे रहे, महीने में 2-2 बार अनाज फ्री में दे रहे। पहले सरकार में 3-3 महीने में 1-1 बार राशन मिलता था, वो भी 2 महीने का राशन डीलर खाती थी सरकार। अब हमारी सरकार ने फ्री में। एक मिनट, ऐसे नारे मत लगाइए आप, ऐसे नारे मत लगाइए। आपको बात रखने का मौका मिलेगा, बात रखने का मौका मिलेगा, बात रखने का सबको मौका मिलेगा। एक बार सबकी प्रतिक्रिया हो जाए, बात रखने का मौका मिलेगा सबको। आप इस तरह अनुशासन मत खोइएगा। ये बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? आज की डेट में जो समस्याएं आप लोग बता रहे हैं, उस वक्त कोई दिक्कत नहीं थी, कोई आवारा पशु नहीं थे, किसानों का भुगतान क्या समय पे हो रहा था, पेट्रोल डीजल का दाम क्या नहीं बढ़ रहा था? ना ही तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा था और ना ही किसान परेशान था। किसान को बहुत कुछ दिया है समाजवादी पार्टी ने, किसान पेंशन दी है, किसान को बीमा दिया है और किसान के हित में काम किया। पेमेंट टाइम पे करा है, गन्ने का रेट बढ़ा है। और बताओ उनकी बात जो बता रहे अभी नाज की बात, इन लोगों ने 5 किलो नाज पे 22 रुपए का नाज बैठता है, भिखारी बना दिया लोगों को, भिखारी। इन लोगों ने 5 किलो नाज देते हैं 150 रुपए का, उसमें बाद में ठेला देते हैं कि 150 ठेला प्रचार के लिए। ये खूबी है सरकार की। और रोजगार की बताऊं मैं आपको, जितना रोजगार समाजवादी पार्टी ने दिया है किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया। क्या कोई आंकड़ा बता सकते हैं आप? कितनी भर्तियां आपके समय में हुई, पूरी हुई पारदर्शी तरीके से? कोई आंकड़ा बता सकते हैं आप? 3.5 लाख भर्ती हुई हमारे टाइम में, 50,000 1.5 लाख के करीब पुलिस फोर्स की भर्ती हुई है। एक 100 नंबर दिए है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन उसके लिए जो सरकार ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उसमें लिखा है कि पुलिस भर्ती में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ था, जबरदस्त भ्रष्टाचार और धांधली हुई थी जो पुलिस भर्ती आपके समय में हुई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार हुआ था उसको रोकने के लिए तो सरकार ने काम किया था। 108 दी, 102 दी, 100 नंबर दी, इसका नाम बदल कर 112 कर दिया गया। बताइए एक भी उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बताइए कि एक भी कोई गाड़ी बढ़ी हो पुलिस की, एक भी सिपाही बढ़ाओ पुलिस का, बताइए एक भी कर्मचारी बढ़ाओ। हमने वादा किया है 20 लाख नौकरी देंगे और गरीबों को भत्ता देंगे और गरीब को पूरे 5 साल नाज देंगे, फ्री देंगे। ठीक है। ये बताइए, आरएलडी और सपा के गठबंधन के बाद जो सीटें आपके खाते में आई, उसमें जाट बहुल इलाकों में कुछ मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे गए, इसको लेकर भी नाराजगी है जाटों के भीतर। इन सारे सवालों का जवाब नहीं लो मेरे से जो इन्होंने पूछे, उन सवालों का जवाब ले लो। आपके सामने माइक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन आप माइक लेकर भागना मत। ये 4 सवाल है, मैं इनका जवाब दूंगा। मेरे भाई ने कहा भाजपा के टाइम पर सब सुरक्षित है। ये अखबार परसों का है। भाजपा सबसे बड़ी गुंडों की और दागी पार्टी है। ना मैं छापता, ना मैं इसे छापता, ना मैं इसका एडिटर। और ये रे मुकदमे सारे नाम सहित जितने 100 कैंडिडेट हैं अपराधी, तो एक कैंडिडेट पर तो 106 मुकदमे हैं, सैकड़ा भी पार कर गया। अब आप कह रहे थे कि संपत्ति पूछ लो भाजपा वालों की। भाजपा वालों की संपत्ति थी 778 करोड़ सरकार में आने से पहले, आज है 4500 करोड़। कहां से आई? वहाँ मुख्यमंत्री की संपत्ति की बात चल रही है। अब मैं मुख्यमंत्री की भी बात कर लूं। अब मैं आपके रोजगार का जवाब दे दूं। ये रोजगार का साइट का आंकड़ा है, सरकारी साइट का। 9 लाख पद खाली केंद्र में है। अरे आप 9 लाख पद खाली है, आप 30 लाख दिए जला रहे वहां अयोध्या में और बनारस में। अरे 30 लाख लोगों को रोजगार देते हैं, उनके घर में तो दिए अपने आप। दोनों अलग अलग विषय हैं, भर्तियां होनी चाहिए, दोनों अलग अलग विषय हैं।
है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने त्योहार मनाने छोड़ दे, दिए जलाने छोड़ दे। आपकी बात बिल्कुल सही है, भर्ती होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों विषय एक बराबर नहीं है। ठीक है जी, देखिए सभी लोग जो किसानों की बात करते हैं, किसानों का दर्द कोई समझता नहीं है। जब किसानों पे लगा कि बोझ बढ़ गया है तो कांग्रेस ने 72,000 करोड़ माफ किए। यहाँ पे सभी किसान परिवार से आते हैं और सबके घर का कर्जा माफ हुआ होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि आरोप ये भी लगा कि आप कर्जे माफ कर करके उनको बूस्टर डोज तो देते रहे, लेकिन कुछ ऐसा या कोई ऐसी योजना नहीं ला पाए कि वो स्वावलंबी बने। अब मैम को ये बता दूं, आपको हरित क्रांति कौन लाया था? हरित क्रांति कौन लाया था? जब हाल ही में आपकी सरकार थी उसकी बात करिए, पुरातन काल में जाएंगे तो फिर बहुत हिस्ट्री के पेज खुलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, वर्तमान समय में बात कर रहा हूँ। 2014 से पहले आपको 1200 रुपया कुंटल, 1300 रुपया कुंटल धान बिकता था। यूरिया मिलती थी आपको 50 किलो मिलती थी, आजकल आपको 45 किलो हो गया है। हर आपको केमिकल जो भी खाद डालते हैं सब महंगा हो गया है। हम कह सकते हैं कि नून, तेल, लकड़ी सब महंगा हो गया है। आप बताइए कि पहले आपको 5 रुपया में 16 को पार्लेजी मिलता था, बड़ा बड़ा था। आज आपको 5 रुपया में 10 को पार्लेजी मिलता है, छोटा छोटा मिलता है। आप ही बताइए कौन सा, हम भी मार्केट थ्योरी पढ़े हैं। मार्केट थ्योरी यह कहती है कि यदि कंपटीशन बढ़ेगा तो दाम सस्ता होगा, और दाम सस्ता होगा क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन ये कौन सा विधान है कि आपको क्वालिटी भी घट रही है, क्वांटिटी भी घट रही है और दाम बढ़ रहा है? ये बताइए, किसानों के बीच में भी क्या कुछ धड़े हैं ऐसे कि कुछ आपको लग रहा है कि झुकाव अलग अलग सियासी पार्टियों की तरफ है? सरकार कह रही है कि हमने किसान निधि भी दी है, और हाल ही में जो बजट आया था उसमें भी कई तरह की बातें सरकार की तरफ से किसानों के लिए कही गई हैं। तो आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो कुछ भाजपा की तरफ जा सकते हैं, कुछ आरएलडी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सपा के साथ सहमत दिख रहे हैं? नहीं, किसानों के जो संगठन है वो किसी के साथ नहीं, वो सिर्फ किसान की बात करते हैं। अभी आपको जैसा देखा होगा कि 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठा रहा। हमने मांग करी थी कि किसान को नाज ना बांट के किसान को एमएसपी दे दीजिए। अगर किसान को, मजदूर को उनका उचित भाव मिलेगा और तो उन्हें फिर ये नाज नहीं मांगना पड़े। रोजगार की जब बात है, ये हुआ था कि एमएसपी पे कमेटी बनेगी, सरकार ने इसे भी टाल दिया। हमारे संगठनों ने फिर तैयारी करी कि हम आंदोलन करेंगे, तो अब चुनाव आयोग का बहाना बना कर टाल दिया। हमारे संगठन किसान होंगे, किसान सब पार्टियों में होंगे, लेकिन किसान संगठन सब इसमें अपने एक साथ हैं। और हम, लेकिन एमएसपी तो कभी थी ही नहीं। एमएसपी सरकारें चाहे जिसकी भी रही हो, एमएसपी तो कभी थी नहीं। तो इतनी पुरजोर तरीके से मांग जो हाल ही के समय में उठी है, ये आंदोलन आप लोगों ने बहुत पहले क्यों नहीं शुरू किया? स्थिति तो पहले भी ऐसी रही थी। देखो मैडम, ये तो होगा कि देश में संविधान बना, उसमें भी बहुत संशोधन हुए। समय समय पे जैसी मांग हो, जैसे जरूरत हो, जैसे और लोगों ने तरक्की करी, तो किसान को भी एमएसपी जरूरी है, उसका जीवन यापन भी चलना चाहिए। आज हमें, जैसा मैडम, आज हमें नाज बांट के मजदूर बनाया जा रहा। इस देश में एक पॉलिसी लाई जा रही कि किसानियत खत्म करके उसे मजदूर बना दो और फिर मल्टीनेशनल कंपनी को सस्ते मजदूर देंगे। एमएसपी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ और लोग सवाल करना चाहते हैं। जो जिन्होंने अभी तक बात नहीं रखी है वो बोलेंगे, जिन्होंने एक बार भी बात नहीं रखी है वो बोलेंगे। हम तो जयंत चौधरी की लाठीगा टिकट की आंसू का बदला लेंगे वोट से भाई। जाट वोट नहीं देने का बीजेपी को, जो जाट। देखिए, हमारे यहाँ हमारी बहन जी ने सवाल कराया, अगर बाप गलत है, बेटा गलत है। हमारी बहन जी ने सवाल कराया, हम ये पूछना चाह रहे, एक सेकंड, हम ये पूछना चाह रहे, 4 दिन थे 5 दिन थे अमित शाह जी को जैन दिख रहा है, गलत है क्या? गलत है। एक सवाल और मेरे सामने अनिल भाई जी खड़े, जिस इनका भाजपा में दम घुटे, इनका सम्मान चौधरी अजीत सिंह ने 2017 में टिकट देकर बनाया था। जय चौधरी। मैम दीदी ने कहा था कि जिसमें सपा का वो वहाँ, तो मोदी जी भी कहते हैं कि मुसलमान हमारे खिलाफ है, ये है, तो महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन क्यों किया था आपने कश्मीर में? और कोई कुछ कहना चाहता है? मैडम, मैं थाना भवन से निर्दलीय प्रत्याशी शेर सिंह राणा जी का समर्थक हूँ, और मैं बीजेपी और गठबंधन तीनों प्रवक्ताओं से सवाल पूछना चाहता हूँ। थाना भवन विधानसभा में हमारे शेर सिंह राणा जी ने समाजवादी सरकार में 3 स्कूलों की नींव रखवाई थी, उमरपुर, पलठेड़ी और मसावी। काम शुरू नहीं हुआ, अभी तक काम अधूरा है। 1 मिनट और 5 साल तक लड़ाई लड़ी शेर सिंह राणा जी ने,
लाठियां खाई शेर सिंह राणा जी ने और टिकट दे दिया इस ऐसे व्यक्ति को जो सुरेश राणा जी के साथ में। आप टिकट बंटवारे से नाराज है, आप टिकट बंटवारे से नाराज है। इन लोगों ने जो सवाल उठाए, एक्चुअली आपने जो फैक्ट्स रखे थे उसको काउंटर किया। अब आप क्या कहना चाहती है? मुझे शो क्लोज करना है। उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था कि बाप कहता है, हमारे जो चले गए अजीत सिंह हमारे बीच में नहीं है, वो कहते हैं कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, हाँ 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 सही बोला, हाँ माइक आपके सामने अपनी बात। हाँ, कहते हैं कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उस गाड़ी में गुंडा, और बेटा उस गुंडों के साथ गठबंधन करता है। अब बाप गलत है या बेटा गलत है? ठीक है। भारत के सबसे बड़ा IIT इंजीनियर है चौधरी अजीत सिंह। माइक छोड़िए आप, माइक छोड़िए। भारत के सबसे बड़ा IIT इंजीनियर है चौधरी अजीत सिंह। मैडम यार, मेरे चौधरी के साथ उनका नाम न लिया जा, अपमान न करें इस तरीके से। औकात में रखोगे। चलिए ठीक है, नारे मत लगाइए आप, अब शब्द मत बोलिए, नारे मत लगाइए, अब शब्द मत बोलिए। मैं डॉक्टर राजीव कुमार, मेरा सवाल जो है बीजेपी के प्रतिनिधि से है। आवाज नहीं आ रही? बीजेपी के प्रतिनिधि से है। बात प्लान की चल रही है। सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए, 1990 में 21 जून 1990 को कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का प्लान हुआ था। उस टाइम पे किसकी सरकार थी? वीपी सिंह थी। और उस टाइम पे कौन राज्यपाल थे? मैं समझ गई आपका सवाल। जब आप कैराना से पलायन का मुद्दा उठाते हैं तो वो कश्मीरी पंडितों का मुद्दा लेकर आते हैं, और सवाल आपने उनका भी सुना। सबसे पहले तो मैं भाई रुके दे रहे थे, 1 मिनट आराम तो सुनो। जो चौधरी होता है वो चौधरी रहेगा, इसमें कोई वो नहीं करने की बात नहीं होती किसी। अरे सुन लो ना। अरे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इधर माइक इधर है, माइक इधर है। आप लोग आपस में बाद में बात कर रहे हैं। एक भाई ने उन्हें वादा करा कि मुफ्ती तक वो गठबंधन करा था। अरे जब सचिन और कव्वाल कांड भूल के सपा से गठबंधन हो सके, और सुन आ रहा ये बोलने दो। दूसरी बात एक और बताना चाह रहा हूँ, ये गठबंधन जो हो रहा ना इनका, ये नेताओं का गठबंधन नहीं है, आपस में घुस भरने खातर तैयार बैठे कार्यकर्ताओं का गठबंधन नहीं है। ये नेताओं का गठबंधन है। कल सामने अभी 4 दिन पहले इन्हीं में आपस में एक दूसरे इसका घुस भर रहे थे। ये गठबंधन कार्यकर्ताओं का बंधन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये नेताओं का गठबंधन है, कार्यकर्ताओं का गठबंधन नहीं है। जाट पूरी तरह भाजपा के साथ है, और यहाँ दावा किया जा रहा है कि सपा और रालोद के साथ है। तो आज के शामली से चुनाव एक्सप्रेस के शो में आपने जनता की राय सुनी, उनके सवाल सुने, और क्या जवाब यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने दिए वो भी आपने सुने। इस शो को खत्म करने का वक्त है, लेकिन कहीं मत जाएगा, क्योंकि कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बिजनौर में होंगे हम, नुमाइश ग्राउंड पहुंचेगी चुनावी एक्सप्रेस, जरूर पहुंचिएगा आप भी। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जीत करेंगे हासिल।